हेलो एवरीवन, मैं माँ शर्फी धाम कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। आज मेरा सेमिनार टेस्ट है जिसमें मेरा टॉपिक है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरा नाम है रुपमीना। आइए समझते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 5, जिसमें हमारे पास में k = 2.303 अपॉन t log r0/r था, जिसमें हमको जो है हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन निकालनी है, मतलब हाफ लाइफ की रिएक्शन मतलब फॉर्मूला निकालना है। तो हमने यहाँ पे जो t है उसको हमने t हाफ लिख दिया और r जो है उसको हमने r0/2 लिख दिया। अब जो t की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट अप करी वापस इक्वेशन में, और r की जो वैल्यू थी जो हमने वापस पुट अप करी, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि r0 से r0 कट गया। फिर हमारे पास में log 2 बचा, जिसकी जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है। फिर हमने जो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट अप करी log 2 में, और इसको मल्टीप्लाई करा, जिससे हमें जो वैल्यू मिली वो हमको 0.693 अपॉन t हाफ मिली। इसके आगे जो है, तो अब हमको t हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जो k जो है वो इधर लिया और t हाफ को इधर भेज दिया। तो t हाफ बराबर हमारे पास है 0.693 अपॉन k। तो इससे हमें ये पता चला कि जो t हाफ जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और जो t हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/k के। फिर इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो t हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r0 के, पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसमें जो t हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है r0 से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे हमारे पास में इथिन है C2H4 और H2। तो ये जो देगा हमें C2 एसिड देगा, जिसमें R जो है वो रेट जो है हमारे पास में K = C2H4 होगा। फिर दूसरा है और रेडियो डी के रिएक्शन, जिसमें हमारे पास में रेडियम है जिसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 88 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 226 होता है। ये जो देगा हमें वो हीलियम होगा, जो कि रेडोन देगा, जिसके जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है, और रेडोन का जो होता है 86 होता है एटॉमिक नंबर, और मास जो होता है 222 होता है। 88 में से हम 2 निकालेंगे तो 86 आ जाएगा, और 226 में से हम निकालेंगे 4 निकालेंगे तो 222 आ जाएगा। फिर आती है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। फिर यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए 2 लिया है, तो 2N2O5 जो है हमें देगा 2N2O4। और 2 कैसे आया, तो जो 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से तो 10 आया, और इधर मतलब 10 आया, तो हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो 10 हो गए। अब इधर जो है हमारे पास में ऑक्सीजन 8 थे और ये 2 ऑक्सीजन जो है वो निकल गए। फिर आती है 2N2O की रिएक्शन, जिसमें जो है हमारे पास 2N2 + O2 बचेगा। ठीक, तो यही था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, जैसा भी था अच्छा था। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मैं प्रियंक व्यास माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के इस एकमात्र डिजिटल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पर आप तमाम प्यारे साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आपने देखा, इन विद्यार्थियों ने बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर एक एक टॉपिक अपने हुनर के साथ उन्होंने पढ़ाया और आपके सामने रखा। तो साथियों, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव इसी प्रकार से बच्चों के अंदर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका पढ़ाने की, उनके समझाने की, उनके बोलने की योग्यता को विकसित करने का काम करता है। हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में ज्ञान, संस्कार और सर्वांगीण विकास के साथ अनुशासन, और अभी वर्तमान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है बोलना। तो बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से किस प्रकार से बोलना है, ये भी इस सेमिनार टेस्ट से सिखाया जाता है। इस सेमिनार टेस्ट के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा है बच्चे की अभिव्यक्ति सुधरती है। जिस बच्चे ने आज तक कभी कहीं बोला नहीं हो वह बोलना सीखता है, पढ़ाना सीखता है। दूसरा, सेमिनार टेस्ट के माध्यम से बच्चे के अंदर हर एक टॉपिक को
अच्छे तरीके से वो एनालिसिस करके घर से आता है, उसको हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन सीखता है, टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें वो बच्चा सीखता है। पढ़ने के लिए वो भले कम पढ़ के आएगा, लेकिन पढ़ाने के लिए वो ज्यादा पढ़ के आता है, ज्यादा समझ के आता है, इसलिए अधिक दृष्टिकोण से वो विकसित होता है। तीसरा, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। चौथा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और पांचवा, उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिचक का भाव होता है, हिचकिचाहट उनके अंतर्गत होती है, शर्म का एक भाव होता है। तो उन बच्चों को इस सेमिनार टेस्ट के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका इस प्लेटफॉर्म पर हम देते हैं। तो साथियों, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव पूरा कोर्स कराने के साथ साथ इस प्रकार के कुछ नवाचार, कुछ क्रिएटिव चीजें कई वर्षों से करता आ रहा है। सन 2011 से दोस्तों, 2011 से हमने सेमिनार टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी हुई है, और यह सेमिनार टेस्ट सीरीज हमारे ही मन की एक क्रिएटिविटी है। हमने एक नवाचार के माध्यम से, हिमांशु व्यास सर और मैंने इसको एक नवाचार के माध्यम से बच्चों तक प्रस्तुत किया है। बच्चे इसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दे रहे हैं। आपने भी, अगर आप पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने भी अपने बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाते हुए पहली बार देखा होगा। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे के अंदर कितना भरपूर टैलेंट है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव MSD प्लेटफॉर्म, ये एकमात्र प्लेटफॉर्म इस अद्भुत टैलेंट को बाहर निकालने का काम कर रहा है। आप भी यदि अपने बच्चे को हमारे साथ जोड़ना चाहें और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहें, तो जरूर जुड़ें। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने ऋषभ विहार कॉलोनी में मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव चल रहा है, जो कि कक्षा 8 से लेकर 12, 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश की क्लासेस अलग अलग टीचिंग फैकल्टी यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी लेती है। और क्लास 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स, इसके अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी टीम लेती है। यदि कोई आर्ट्स का बच्चा है तो उसके लिए क्लास 11th और 12th के आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। इन सब्जेक्ट्स के भी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा पढ़ाया जाता है। और यदि कोई कॉमर्स का बच्चा है तो अकाउंट है, बिजनेस स्टडीज है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। साथ में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि रीट है, CET है, कांस्टेबल है, पटवारी है, LDC। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकलते हैं, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरियन है, आंगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS, SI, इन सभी भर्तियों की तैयारी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है निकलते हैं, वैकेंसी आती है, उन सभी की शानदार एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा यहाँ पर ऋषभदेव के अंदर 2011 से 15 वर्षों से लगातार शानदार तैयारी करवाई जा रही है। और हमने अभी तक 2011 से लेके 2026 तक 750 से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी सेवा में चयन करवाया है, यहाँ से सेलेक्ट हुए बच्चे। इसके अलावा साथियों, नीट और IIT जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, वहाँ भी हम क्रैश कोर्स के माध्यम से बच्चों की तैयारी करवाते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर भी हम तैयारी करवाते हैं। जो भी बच्चे 11th 12th के एग्रीकल्चर में, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन तमाम संकाय में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। MP से BSTC और BEd भी करवाई जाती है। और साथ में साथियों, यदि किसी बच्चे को ECCE करनी हो तो वो भी करवाई जाती है। म्यूजिक से रिलेटेड कोर्स करना चाह रहा है तो वो भी हमारा वृंदावन म्यूजिक स्टूडियो VMS स्टूडियो के द्वारा, जो कि ऋषभदेव का फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडियो है, वहां पर ये सब चीजें सिखाई जाती है। सभी इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं। जुड़े, म्यूजिक से रिलेटेड, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इन सब चीजों के अंतर्गत पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी अपने बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना चाहता है, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और साथ में शानदार रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के भी शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसा कि हर साल हम ब्लॉक टॉपर देते आ रहे हैं। 2024 में हनी सेवक ब्लॉक टॉपर यहाँ से रही। इसके अलावा अभी 2025-26 के अंदर जतिन जो है वो भी हमारे यहाँ से ब्लॉक टॉपर रहा। तो ये जो प्रक्रिया है, कई वर्षों से हम टॉपर्स देते आ रहे हैं, सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। 750 से ज्यादा सिलेक्शंस हमने दिए हैं। आप सभी संकायों में हमसे जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और जागरूक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय माता सरस्वती जी की।